Sawesh Hindi classes. हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। भाई स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल सर्विस हिंदी एंड जी के क्लासेस में। तो आइए बिना समय गंवाए प्रारंभ करते हैं अपनी कक्षा। आज का विषय है हिंदी गद्य साहित्य का ऐतिहासिक स्वरूप। इसके अंतर्गत हम देखेंगे कुछ महत्वपूर्ण बिंदु, जैसा कि पहला बिंदु है आधुनिक काल को हिंदी के गद्य युग की संज्ञा दी जाती है। यानी हिंदी का जो आधुनिक काल है उसको गद्य युग कहा जाता है। क्या कहा जाता है? गद्य युग कहा जाता है। अगला बिंदु है गद्य को मस्तिष्क की भाषा कहा जाता है। जी हाँ, गद्य को मस्तिष्क की भाषा कहा जाता है, जबकि पद्य को हृदय की भाषा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? हृदय की भाषा। गद्य को मस्तिष्क की भाषा, पद्य को हृदय की भाषा कहा जाता है। अगला बिंदु है गद्य शब्द की व्युत्पत्ति संस्कृत की गद धातु से हुई है। जी हाँ, किस धातु से हुई है? गद धातु से हुई है। गद्य शब्द की व्युत्पत्ति संस्कृत की गद धातु से हुई है। अगला बिंदु है हिंदी के व्यापक अर्थ में निम्न बोलियां शामिल हैं। हिंदी के व्यापक अर्थ में निम्न बोलियां शामिल हैं। कौन कौन सी हैं? पहली है ब्रजभाषा, दूसरी खड़ी बोली, फिर बुंदेली, बघेली, हरियाणवी, कन्नौजी, अवधी, छत्तीसगढ़ी, भोजपुरी। इसके बाद है मैथिली, राजस्थानी और पहाड़ी। जी हाँ, भाषा विज्ञान की दृष्टि से अगर हम देखें, भाषा विज्ञान की दृष्टि से हिंदी की उपबोलियां हैं ब्रजभाषा, खड़ी बोली, बुंदेली, हरियाणवी, कन्नौजी, अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी। ये 8 बोलियां हिंदी की उपबोलियां हैं और ये भाषा विज्ञान की दृष्टि से महत्वपूर्ण मानी जाती हैं। इसके बाद है सीमित अर्थ में, यानी हिंदी गद्य का सीमित अर्थ क्या है। अगर ये हमको जानना है तो उसके अंतर्गत पहला बिंदु देखेंगे कि खड़ी बोली जो कि संपूर्ण भारतवर्ष में बोली जाती है। दूसरा बिंदु है यह विद्यालयों में शिक्षा का माध्यम है। यानी हिंदी खड़ी बोली जो है वो विद्यालयों में शिक्षा का माध्यम है। इसी माध्यम से विद्यालयों में पढ़ाया जाता है। अगला बिंदु है वर्तमान में खड़ी बोली के साहित्यिक एवं परिनिष्ठित रूप को हिंदी गद्य की संज्ञा दी जाती है। जी हाँ, वर्तमान समय में जो है हिंदी खड़ी बोली के साहित्यिक और परिनिष्ठित रूप को ही हिंदी गद्य कहा जाता है। अगला बिंदु है राजस्थानी, मैथिली, ब्रजभाषा ये खड़ी बोली गद्य से पहले ही विकसित हो चुकी थी। यानी हिंदी खड़ी बोली गद्य के विकास से पहले राजस्थानी गद्य, मैथिली गद्य और ब्रजभाषा गद्य विकसित हो चुका था। अगला बिंदु है राजस्थानी गद्य के प्रमाण
13वीं शताब्दी के प्रारंभ से मिलते हैं। कब से मिल रहे हैं? 13वीं शताब्दी से मिल रहे हैं। राजस्थानी गद्य जो है हमारा, राजस्थानी गद्य, इसके लिखित प्रमाण 13वीं शताब्दी के प्रारंभ से ही देखे जा सकते हैं, जबकि मैथिली और ब्रज भाषा यह 1324 ईस्वी से लेकर के 1345 ईस्वी के बीच विकसित हुई। राजस्थानी गद्य 13वीं शताब्दी के प्रारंभ में, जबकि मैथिली और ब्रज भाषा गद्य का विकास लगभग 1324 से लेकर के 1345 ईस्वी के बीच में हुआ। जी हाँ दोस्तों, आज हमने देखा हिंदी गद्य का साहित्यिक ऐतिहासिक स्वरूप। इतिहास के दृष्टि से हिंदी गद्य का स्वरूप क्या है, तो इसको बिंदुवार हमने पढ़ लिया है। कई बार इस वीडियो को आप देखेंगे तो मुझे आशा है कि हिंदी गद्य का साहित्यिक ऐतिहासिक स्वरूप आपको अच्छे से समझ आएगा। अगली कक्षा में हम हिंदी गद्य के विकास के विषय में वीडियो बनाएंगे। हमारी कक्षा आपको कैसी लगी, कमेंट बॉक्स में लिख करके हमें बताएं।